टुंग टुंग बहुत शराब पीता था। उसकी प्यारी सी बहन भी थी जिसका नाम था पीहू, जिससे वह बहुत प्यार करता था। टुंग टुंग रोज अपनी बहन को कॉलेज छोड़ने जाता था और लेने भी जाता था। रोज की तरह आज भी टुंग टुंग अपनी बहन को कॉलेज ले गया। वहाँ पहुँचने के बाद उसकी बहन पीहू ने कहा, भैया आज मेरी छुट्टी जल्दी हो जाएगी तो आप मुझे लेने मत आना, मैं खुद ही ऑटो से घर आ जाऊंगी। टुंग टुंग ने कहा ठीक है, और वह वहाँ से चला गया। टुंग टुंग दिन भर खेत में काम करता रहा। शाम को जब वह घर गया तो पाया कि अभी तक पीहू घर नहीं आई है। उसे बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी। टुंग टुंग अपनी बाइक लेकर निकल गया कॉलेज की तरफ। वहाँ के चौकीदार से पूछा, भाई साहब आज मेरी बहन कॉलेज आई थी लेकिन अभी तक घर नहीं पहुँची। चौकीदार ने कहा, अच्छा तुम्हारी बहन पीहू, वह तो दोपहर को ही यहाँ से घर चली गई थी। टुंग टुंग को और भी ज्यादा टेंशन होने लगी क्योंकि ना ही पीहू कॉलेज में थी ना ही अभी तक घर पहुँची थी। टुंग टुंग उसे कई दिनों तक हर जगह ढूंढता रहा लेकिन वह नहीं मिली। एक दिन टुंग टुंग उदास अपने बिस्तर पर लेटा था, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। भैया भैया। उसने झट से उठकर देखा तो सामने पीहू खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद हो चुका था। उसने रोते हुए कहा, भैया जिस दिन आप मुझे कॉलेज छोड़कर आए थे ना, जब मैं कॉलेज से घर आ रही थी तभी रास्ते में मेरे ही क्लास का लड़का साबिर बॉस अपनी कार लेकर मेरे सामने आ गया। उसने कहा, अरे पीहू चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। मैंने भी कहा ठीक है और उसकी कार में बैठ गई। उसने कहा, पास में ही मेरे दोस्त का घर है, उसे मिल लूं फिर तुम्हें छोड़ दूंगा। मैंने कहा ठीक है। वह मुझे समंदर के किनारे बनी कुछ झोपड़पट्टियों के पास ले गया। वहाँ उसका दोस्त खड़ा था। वहाँ पहुँचने के बाद उसके दोस्त ने मेरे ऊपर ना जाने क्या काला जादू कर दिया और मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैंने पाया कि उन्होंने मुझे एक पिंजरे में बंद कर रखा है। मैं उनके सामने रोती रही लेकिन उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा और कई दिनों तक दोनों ने मेरे साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद उसके जंगली दोस्त ने एक दिन मेरे ऊपर ना जाने कौन सा काला जादू किया और मेरी मौत हो गई और मेरे शरीर को उसने सोना बना लिया। भैया वह दोनों बहुत ही बुरे आदमी हैं, उन्हें जिंदा मत छोड़ना। इतना कहकर पीहू की आत्मा हवा में गायब हो गई। अब टुंग टुंग का खून खौल उठा और वह गुस्से में निकल पड़ा साबिर बॉस और उसके जंगली दोस्त को मौत के घाट उतारने।